मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दिशा से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा है। महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में 156 करोड़। आप देखो ना, दुनिया के अंदर 156 करोड़ की आबादी तो किसी की नहीं, किसी देश की नहीं है, अकेले किसी देश की नहीं है। लेकिन भारत के अंदर इतने पर्यटक आ गए और इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या अब आएंगे ना, तो अयोध्या आकर के जो लोग 5 वर्ष पहले भी आया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। आज आएगा तो उसको लगेगा कि ये त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। आप काशी में अब आएंगे तो काशी फिर से आपको देवादिदेव महादेव की इस अनुभूति का एहसास करा देगा। हर हर महादेव की गूंज वहां दिखाई देती है। ये काशी उस रूप में आपको देखने को मिलेगी। मथुरा वृंदावन हो, प्रयागराज हो, बौद्ध परिपथ हो या फिर जैन सर्किट, बौद्ध तीर्थ स्थल, सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थल, ये सभी मजबूती के साथ यूपी की एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। या फिर देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे ऐतिहासिक कार्यक्रम, उन सबको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर वर्तमान में, हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, फार्मा पार्क बना रहे हैं, अपैरल पार्क बना रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा, सेमीकंडक्टर की यूनिट ये यूपी के अंदर स्थापित हो रही है। और यही नहीं, कल आपने देखा होगा भारत की पहली रैपिड रेल और मेट्रो मेरठ के अंदर 7वीं सिटी के अंदर कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मेट्रो का संचालन भी करवाया है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और
पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है, जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की प्रवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को लेकर के हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आज से 9 वर्ष पहले लोग बीमारू राज्य के रूप में कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के उत्तर भारत के इन 4 राज्यों को मिलाकर के जो वर्तमान में 6 राज्य के रूप में है, जिसमें उत्तराखंड भी और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, ये 7 राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको एक बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बना दिया गया था। 80 के दशक में शब्द निकला था, याद करिए 80 के दशक में, और लगातार इस भाव से ग्रसित थे। याद करिए ना, कभी भारत के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा मनुष्य में तो कोई भेद होना ही नहीं चाहिए, और ये भेद अगर हम करते हैं तो ईश्वर के प्रति हम भेदभाव करते हैं। और उस समय उन्होंने कहा था, अरे मनुष्य की बात तो दूर, एक जड़ और चेतन के बीच में भी अगर भेदभाव होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। उन्होंने कहा, मैं इसका उदाहरण देता हूं। उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, 2 पौधे एक साथ लगाए। कहते हैं जगदीश चंद्र बसु ने 2 पौधे लगाए थे एक समान परिस्थिति में। एक को वे रोज जाते थे
पानी देते थे, समय पे खाद देते थे, सभी प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत करते थे। उन्हें पुचकारते थे कि तू बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरे आगे की पीढ़ियां बढ़ेंगी। और दूसरे पेड़ को भी परिस्थिति तो वही देते थे, उसको पानी देते थे, खाद देते थे, सभी वही परिस्थिति जो पहले वाले पेड़ को दे रहे हैं, लेकिन उसको कोसते थे तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मर जाएगा, तो बीमार है, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने देखा एक समय तक दोनों पेड़ समान रूप से आगे बढ़े, लेकिन एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो बढ़ता गया, फलने लग गया, लेकिन जिसको कोसते थे वो एक समय के बाद बड़ा तो हुआ, कुछ देर तक बड़ा होता गया, लेकिन फिर सोखते सोखते एक ठूंठ बन गया, अंत में उसकी लीला समाप्त हो गई। और यही अगर एक पेड़ के साथ हो सकता है तो जीव और उसमें भी मनुष्य के साथ जब भेदभाव होगा तो उसकी स्थिति भी यही होती है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत कभी भी इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है, कभी नहीं करता है। और अगर आपको देखना हो, हमारे पर्व और त्योहार उस बात के उदाहरण हैं जहां पे एक समरसता हम सब के बीच में दिखती है। और पर्व त्योहार के पीछे की मान्यता भी यही है, सब एक साथ मिल करके, एक छत के नीचे मिल करके उस आयोजन में सहभागी बने। उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है। आज भारत गर्व के साथ कहता है कि भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस नई यात्रा के साथ हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए।